बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किंगला ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भेजे हैं, जिसमें हमने जमात हफ्तम की जोग्राफिया को शुरू किया है। इसमें हम लोग कर रहे हैं बाब नंबर 2, जो कि मेरे पास है अरियाकारी। इसमें हमने अरियाकारी और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ा है और जो अवामिल हैं उनके बारे में पढ़ा है। आज का जो हमारा काम है वो हम इसमें तफसीली सवाल को करेंगे और उसका जवाब हम करेंगे। पहला सवाल है, अरियाकारी की इकसाम पर नोट लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अरियाकारी की तारीफ़ पढ़ी है, उसके बाद हमने पढ़ा इसके 3 इकसाम हैं, अमले फरसूदगी, ज़मीनी कटाव और तूदी ज़िया, और हमने इनको बहुत डिटेल से पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि हम इसको तफसीली सवाल में किस तरह से करेंगे हल। तो अमले फरसूदगी का सबसे पहले आप बताएंगे कि ये हमारे पास चट्टानों की टूट फूट जब हो जाती है तो वो छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाती है। तो ये सारे का सारा अमल जो है ये मौसम की वजह से या सूरज की तपिश या बारिश बर्फ़बारी की वजह से होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर जो है ये भी मौसम के साथ की वजह से टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमने करना है अमले कटाव। तो अमले कटाव जो है वो सतह ज़मीन के नकूश की तराश खराश होती है। इस अमल को ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा और साहली लहरें जो है वो सरअंजाम देती है। मतलब दरिया या ग्लेशियर या हवा जो है वो मवाद को अपने साथ जब बहा के लेकर जाते हैं तो ज़मीन जो है वो कटाव का शिकार हो जाती है। उस तरह से मौजूद चट्टानें जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आप देख सकते हैं अमले कटाव का अमल, तो इससे ज़मीन जो है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा जो काम है वो है तूदी ज़िया। तो तूदी ज़िया जो है ये ज़मीन की कशिश से जब ऊपर से चट्टानी मवाद जो है वो नशीबी इलाकों की तरफ हरकत करता है, तो इसको हम तूदी ज़िया कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जानी और माली नुकसान भी इससे होता है। उसके अलावा चट्टानी मवाद की हरकत जो है वो ज़मीन की कशिश की वजह से होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर से चट्टानी मवाद नीचे को हरकत कर रहे हैं और नीचे जो है वो आबादी है। तो ये आपका आज का काम है। खुदा हाफिज़।